राधे राधे दोस्तों, आज हम न्यूमरोलॉजी यानी भाग्यांक के आधार पर जानेंगे कि किसके लिए अगस्त महीना होगा संघर्ष से भरा और किसके लिए वरदान बनकर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक की अगस्त 2025 की सटीक भविष्यवाणी। भाग्यांक 1 के दोस्तों, अगस्त का महीना आपके लिए मानसिक थकान, असमंजस और निर्णयों की उलझन लेकर आ सकता है। कामकाज में अस्थिरता रहेगी, जो प्लान किया था वो अधूरा रह सकता है। जो लोग लीडरशिप रोल में हैं, उन्हें विरोध और अकेलापन महसूस होगा। वित्तीय मामलों में खर्च बढ़ सकता है और जरूरत के समय सपोर्ट मिलना मुश्किल हो सकता है। रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग या अपमान जैसी स्थिति बन सकती है। अगर हाल ही में कोई सेहत संबंधी दिक्कत आई थी तो वो और बढ़ सकती है, खासकर सिरदर्द, थकावट या अनिद्रा। तो साथियों, थोड़ा सतर्क रहें। अब जानते हैं भाग्यांक 2 वालों के लिए क्या संकेत है। भाग्यांक 2 के साथियों, इस महीने भावनात्मक रूप से आप बहुत फ्रेजाइल रह सकते हैं। किसी अपने की कोल्डनेस या दूरी आपको अंदर से तोड़ सकती है। जो लोग प्रेम संबंधों या शादी में पहले से तनाव में हैं, उनके लिए अगस्त और कठिन हो सकता है। आर्थिक स्थिति भी अनिश्चित रहेगी, काम होकर भी मनचाहा फल नहीं मिलेगा। नौकरी में मानसिक दबाव और गलतफहमी से माहौल बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हार्मोनल इम्बैलेंस, चक्कर या कमजोरी जैसी चीजें उभर सकती है। यह समय है खुद के भीतर ताकत खोजने का, भले ही बाहर की दुनिया आपको न समझ पाए। अब जानते हैं भाग्यांक 3 के बारे में। भाग्यांक 3 के दोस्तों, अगस्त आपके लिए नीदर टू बैड नो टू गुड रहेगा। काम में कंसिस्टेंसी रहेगी लेकिन ज्यादा तरक्की नहीं दिखेगी। अगर आप क्रिएटिव फील्ड या टीचिंग से जुड़े हैं तो थोड़ा पॉजिटिव शिफ्ट हो सकता है। रिश्तों में आप संतुलन बना पाएंगे, लेकिन कोई बड़ी इमोशनल डेप्थ नहीं दिख रही। सेहत सामान्य रहेगी, पर नींद कम हो सकती है। पैसों के मामले में कहीं से राहत या कोई रुकी हुई रकम वापस मिल सकती है। अब जानते हैं भाग्यांक 4 के बारे में। भाग्यांक 4 के साथियों, अगस्त में आपके लिए रूटीन, डिसिप्लिन और पेशेंस का समय है। जो लोग हार्ड वर्क कर रहे थे, उन्हें कुछ इनिशियल सक्सेस मिल सकती है, लेकिन बड़े रिजल्ट्स के लिए अभी और समय लगेगा। फाइनेंस में कोई बड़ी उथल पुथल नहीं दिख रही, लेकिन इन्वेस्टमेंट से बचें। रिश्तों में प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा क्योंकि इमोशनल दूरी महसूस हो सकती है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक शांति के लिए थोड़ी सॉलिट्यूड जरूरी होगी। दोस्तों, अब जानते हैं भाग्यांक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना। भाग्यांक 5 के साथियों, ये महीना आपके लिए थोड़ा तनाव भरा हो सकता है, खासकर मानसिक स्तर पर। काम में डिस्ट्रैक्शन और इनकंसिस्टेंसी बनी रह सकती है। एक जगह टिकना मुश्किल होगा। जो लोग नए बिजनेस या जॉब स्विच की सोच रहे हैं, उनके लिए समय अभी अनुकूल नहीं है। रिश्तों में फ्रीडम की भावना ज्यादा हावी रह सकती है, जिससे इमोशनल दूरी बढ़ेगी। सेहत को लेकर डाइजेशन या स्किन से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। पैसों की स्थिति एवरेज रहेगी, लेकिन इम्पल्सिव खर्चों से बचना जरूरी होगा। दोस्तों, अब जानते हैं भाग्यांक 6 के बारे में। भाग्यांक 6 के दोस्तों, इस महीने आपका ध्यान बहुत बटा हुआ रह सकता है। घर, काम, रिश्ते और खुद की पीस के बीच झूलते रहेंगे। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन खुद के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। इमोशनल एग्जॉशन और गिल्ट जैसी भावनाएं उभर सकती है। काम में ज्यादा मेहनत के बाद भी कम रिकॉग्निशन मिल सकती है। सेहत को लेकर कमर, पीठ या शुगर से जुड़ी समस्या ध्यान खींच सकती है।
पैसों के मामले में खर्च ज्यादा और सेविंग्स कम रहेगा। दोस्तों, अब जानते हैं भाग्यांक 7 के बारे में। भाग्यांक 7 के साथियों, अगस्त आपके लिए अंदर और बाहर दोनों स्तर पर भारी साबित हो सकता है। आप खुद को लोगों से कटाक्षा या मिसअंडरस्टूड महसूस कर सकते हैं। अक्सर आप दूसरों की फीलिंग्स को समझ लेते हैं, लेकिन इस समय कोई भी आपको समझने को तैयार नहीं होगा, जिससे इमोशनल आइसोलेशन और बढ़ सकता है। काम में भी एफर्ट्स के बावजूद सराहना नहीं मिलेगी और आप खुद को बहुत अकेला पाएंगे। अगर आप किसी आध्यात्मिक साधना में हैं, तो डिस्ट्रैक्शन और इनर कंफ्यूजन उसकी गहराई को रोक सकते हैं। सेहत के मामले में इम्यूनिटी और नर्वस सिस्टम कमजोर हो सकता है, खासकर जिन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन या डर से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें बहुत ध्यान रखना होगा। पैसों के मामले में भी कोई मदद या क्लैरिटी नहीं दिखती, सब कुछ धुंधला और रुकावटों से भरा लग सकता है। साथियों, अब जानते हैं भाग्यांक 8 के बारे में। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। भाग्यांक 8 के दोस्तों, अगस्त 2025 आपके लिए एक कमाल का बदलाव लेकर आ रहा है। जिन लोगों ने पिछले महीनों में मेहनत की थी, उन्हें अब उसका फल मिलने वाला है, और वो भी पूरी चमक के साथ। कामकाज में अचानक उछाल, प्रमोशन या बहुत बड़ा अवसर मिल सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए यह समय मुनाफे और एक्सपांशन का रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुका हुआ पैसा मिल सकता है या कोई पुराना कर्ज भी चुक सकता है। रिश्तों में गहराई और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, खासकर जो पहले से लंबे समय से रिश्ते में है, उनके लिए कोई अच्छा मोड़ आ सकता है। सेहत भी बेहतर होगी। जो लोग पहले किसी क्रोनिक इलनेस से जूझ रहे थे, अब उन्हें आराम मिलने लगेगा। साथियों, अब जानते हैं भाग्यांक 9 के बारे में। भाग्यांक 9 तो दोस्तों, आपके लिए अगस्त का महीना बहुत ही पावरफुल और हीलिंग रहेगा। यह समय है आपके पुराने कर्मों के फल पाने का, चाहे वो प्रयास हो, सेवा हो या त्याग। आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा बनने लगी है, जिससे लोग आकर्षित भी होंगे और आप खुद भी अंदर से शांति महसूस करेंगे। कामकाज में नई शुरुआत, लीडरशिप या कोई इंस्पिरेशन से भरा असाइनमेंट मिलेगा, जो आपकी पहचान को एक नई दिशा देगा। अगर आप क्रिएटिव फील्ड, हीलिंग या स्पिरिचुअल क्षेत्र में हैं, तो यह महीना आपके लिए ब्रेक थ्रू जैसा साबित हो सकता है। पैसों की बात करें तो अचानक किसी अनएक्सपेक्टेड सोर्स से लाभ संभव है, और जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें अब यूनिवर्स से रिटर्न ब्लेसिंग्स मिलेंगी। रिश्तों में इमोशनल क्लैरिटी और दिल से दिल का कनेक्शन होगा। तो दोस्तों, ये था अगस्त 2025 का न्यूमरोलॉजी आधारित राशिफल। हर भाग्यांक की अलग कहानी होती है और हर व्यक्ति का अनुभव भी अलग होता है। धन्यवाद।